साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। आज का टॉपिक है सुखमय जीवन। गुलशन वही जिसमें हजारों रंग बिरंगे फूल हो, और एक फूल से न गुलदस्ते सज सकेंगे और न गुलशन में बहारें आएगी। जिस गुलशन में फूल हो, कलियां हो और माली हो, उसी में बहार आती है। बहारों के तलबगारों, अगर समय रहते अवसर का लाभ नहीं उठाया तो फिर तुम्हारे हिस्से खिजा और तपते हुए मैदान ही होंगे। गुरु पीर पैगंबर आवाज़ देते हैं कि दुनिया के लोगों, घर में लगी आग बुझा लो, वरना वक्त गुजर जाएगा और एक दिन न तुम होंगे न तुम्हारे निशा होंगे। ये दुनिया एक चमन है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रूपी रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हैं। कुदरत ने इस दुनिया में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी बनाए हैं, जिनसे ये दुनिया चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो इंसान की अपनी सोच समझ की देन है। इस दुनियावी चमन में इंसान को जो फूल अच्छा लगा उसे अपने गले लगा लिया। लोगों ने अपनी अपनी समझ को ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान के नाम से दुनिया में जाहिर किया। झगड़ा कभी भी एक में नहीं, हमेशा अनेक में होता है। झगड़े के लिए कम से कम दो या तो होने चाहिए। इस दुनिया का मालिक एक है, दो नहीं। अगर दो होते तो दुनिया की दुनियावी हवा, पानी, ज़मीन, आसमां, चांद, सितारे, सूरज और इंसानों के रंग रूप अलग अलग होते। इस दुनिया को अच्छी राह दिखाने के लिए मालिक ने कितने ही पैगंबर और अवतार भेजे, जो इंसान को इंसानियत का सही मतलब समझा कर वापस चले गए। किसी भी पैगंबर, पीर, वली, अवतार ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। सभी ने सच्ची इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। वक्त के रहबर संपूर्ण मानवता को प्रेम, सद्भाव का संदेश देकर मानव मात्र का कल्याण कर रहे हैं और सुखमय जीवन जीने का सही ढंग सिखा रहे हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में परमात्मा के सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान निरंकार प्रभु परमात्मा पार ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में परमात्मा की परिभाषा के बारे में जिक्र आता है कि बिन पद चले ही सुन ही बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कि निरंकार प्रभु परमात्मा बिना पैरों के ही चलता है और बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के सारे कार्य करता है। जैसे सूर्य को चलाने वाले तथा पानी, हवा आदि बनाने वाले कोई हाथ नजर नहीं आते, परमात्मा बिना इंद्रियों के सारे रसों का भोग करता है और अपनी वाणी न होते हुए भी साकार के माध्यम से सबसे बड़ा वक्ता होता है। वो श्री आदि ग्रंथ में फरमाया गया है कि रूप न रेख न रंगु किचु, त्रिहु गुण ते प्रभु भिन्न, तिसे ही बुझाए नानका जिसु होवे सुप्रसन्न। कि परमात्मा का न कोई रूप है और न ही कोई रंग है,
न कोई आकार है। ये तीन गुणों रजोगुण, तमोगुण और सतोगुणों से न्यारा है। जिसके ऊपर सदगुरु प्रसन्न हो जाता है उसे ये गोपनीय से गोपनीय राज प्रकट कर देता है, यानी बुझारत बुझावा देता कि परमात्मा कौन सा है। निराकार प्रभु परमात्मा के बारे में गुरु साहिबान फरमा रहे हैं कि यह न येहू टूटे न मलू लगे, न येहू जले न जाए, कि धनुष मानस नानका जो गली चले पाए। कि ये न टूटता है और न इसको मेल लगती है, न ये जलता है और न ये आता जाता है। और वो इंसान धन्य है जिन्होंने ऐसे जनेऊ को गले में धारण कर लिया है। श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में आत्मा की ये निशानियाँ बताई है कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम कलंद्योत्याप न शोषित मारु। कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कि इसको शस्त्र नहीं काट सकता। नयनम दहति पावका, इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम कलंद्याप न शोषित मारु, इसको पानी भिगो नहीं सकता, इसको हवा उड़ा नहीं सकती। कि न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि से जला सकती है, और इसे पानी भी भिगो नहीं सकता है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है। परंतु क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और तत्व से दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए ये परमात्मा के ऊपर भी ज्यों की त्यों ही लागू होती है। पाक कुरान में फरमाया है कि पूर्व और पश्चिम जिस तरफ से तुम रुख करो अल्लाह मौजूद है। अल्लाह सब जगह है और सब जानता है। परमात्मा के इस सर्वव्यापी स्वरूप को जानकर इसकी भक्ति करने का मार्ग सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, और वे बड़भागी है जो मानव तन पाकर ऐसा करने में समर्थ होते हैं। तो साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की कृपा से हमें भी इस निरंकार प्रभु का ज्ञान मिला है। तो अब हम समय है कहते हम भी अपने जीवन को सफल कर पाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।